भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के पायलटों के लिए एयरलिफ्ट के दौरान सुरक्षित बचाव एक बड़ी चुनौती होती है। पहले भारत विदेशी निर्मित सीट इजेक्शन पायलट पैराशूट पर निर्भर था। ये पैराशूट न केवल महंगे थे, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कमी को भी उजागर करते थे। अब कानपुर स्थित ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री ने इस दिशा में स्वदेशी निर्माण का एक अहम कदम उठाया है। यहां पर भारत में पहली बार पायलट पैराशूट का निर्माण शुरू किया गया है। ये पैराशूट खास तौर पर तेजस जैसे अत्याधुनिक विमानों के पायलटों के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित हो सके। इस प्रयास ने भारत को अमेरिका और यूरोपीय देशों पर अपनी निर्भरता खत्म करने की ओर अग्रसर किया है। ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री और डीआरडीओ की इकाई एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एडीआरडीआई के इंजीनियरों ने इस सीट इजेक्शन पैराशूट का डिजाइन तैयार किया है। इसके निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद इसे ओपीएफ ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर द्वारा तैयार किया जा रहा है। तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट, जो 225 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ान भरने और 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है, के लिए यह पैराशूट तैयार किया गया है। इस पैराशूट का वजन लगभग 8 किलोग्राम और लंबाई 12 मीटर है, कि लैंडिंग के दौरान 300 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका निर्माण उच्च गुणवत्ता और कम लागत पर किया जा रहा है, जिससे भारत को विदेशी विकल्पों की तुलना में लगभग आधी लागत पर यह तकनीक उपलब्ध हो रही है। उदाहरण के लिए, इस पैराशूट की कीमत लगभग 8 लाख रुपये है। भारत अब जगुआर, मिराज, सुखोई और मिग जैसे विमानों के लिए भी स्वदेशी पैराशूट का निर्माण कर रहा है। ओपीएफ कानपुर एशिया की पहली ऐसी फैक्ट्री बन गई है जो तेजस में इस्तेमाल होने वाले पायलट पैराशूट तैयार कर रही है। यह कदम मेक इन इंडिया पहल को मजबूती प्रदान करता है और भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयासों को एक नई दिशा देता है। दूसरी ओर, बांग्लादेश और म्यांमार सीमा पर सुरक्षा स्थिति में हाल ही में कई बदलाव हुए हैं। म्यांमार की स्थिति जटिल होती जा रही है, जहां 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट ने देश को संकट में डाल दिया। म्यांमार की सेना ने सत्ता पर कब्जा किया, जिससे वहां गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। अराकान आर्मी, जो म्यांमार के रखाइन प्रांत में सक्रिय है, अब न केवल म्यांमार की सेना बल्कि बांग्लादेश के साथ भी टकराव की स्थिति में है। अराकान आर्मी ने रखाइन प्रांत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया है और बांग्लादेश सीमा के करीब के क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह स्थिति भारत के लिए भी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। म्यांमार की सीमा पर क्षेत्र को नियंत्रित कर रही थी, ने अपना प्रभाव खो दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अराकान आर्मी ने नाफ नदी के पार आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। इस क्षेत्र में सुरक्षा जटिल हो गई है और म्यांमार के मुसलमान जो बांग्लादेश भागने की कोशिश कर रहे हैं, इस संघर्ष का शिकार हो रहे हैं। म्यांमार के भीतर 3 प्रमुख गुट, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी (MNDA), टैंग नेशनल लिबरेशन आर्मी और अराकान आर्मी सेना के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। इन गुटों का उद्देश्य म्यांमार में सेना के शासन को समाप्त करना और लोकतंत्र की बहाली करना है। इनका प्रभाव पश्चिमी म्यांमार से लेकर पूर्वी इलाकों तक बढ़ रहा है और उन्होंने स्थानीय जनता को भी अपने आंदोलन में शामिल कर लिया है। अराकान आर्मी की स्थापना 2009 में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य रखाइन राज्य में स्वायत्त शासन की स्थापना था, लेकिन 2021 में म्यांमार के सैन्य तख्तापलट के बाद इसका ध्यान म्यांमार की सेना के खिलाफ संघर्ष पर केंद्रित हो गया। अब यह संगठन म्यांमार में सेना के प्रभाव को कमजोर करने के लिए सक्रिय है। इस क्षेत्रीय अस्थिरता का असर बांग्लादेश और भारत दोनों पर पड़ सकता है। भारत को इस स्थिति में सतर्कता से कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि यह इलाका रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस बीच भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी पायलट पैराशूट का निर्माण न केवल भारतीय वायुसेना की सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि देश की तकनीकी क्षमताओं को भी मजबूत करेगा।
यह उपलब्धि अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि भारत अब उनकी तकनीकी निर्भरता से बाहर निकलने की ओर अग्रसर है। कुल मिलाकर भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा विकसित यह तकनीक देश के लिए गर्व की बात है। यह न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, बल्कि मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती प्रदान करती है।